हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पे। आज के सेशन में हम 2 अप्रैल के डेली सीए डिस्कस करने वाले हैं। वैसे आपको रोज सुबह 7:30 बजे हमारा ये करंट अफेयर्स का सेशन मिल जाता है। इसे आप ज़रूर देखा करिए बिकॉज डेली करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी एग्जाम प्रिपरेशन में। वैसे तो सभी एग्जाम्स के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसी भी वन डे एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2024 में कितने बिलियन डॉलर तक बढ़ गई है? अकॉर्डिंग टू द इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2025, इंडियाज बायो इकोनॉमी हैज ग्रोन टू हाउ मेनी बिलियन डॉलर्स इन 2024? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज बायो इकोनॉमी हमारी 16 इंटू ग्रो की है, मतलब एक दशक में हमने 16 गुना वृद्धि दर्ज की है बायो इकोनॉमी सेक्टर में। अब कितनी हो गई है? 2014 में ये 10 बिलियन हुआ करती थी, 10 बिलियन हुआ करती थी 2014 में, और अब 2024 में हो गई है 165.7 बिलियन डॉलर्स। कितना ह्यूज जंप है, इंटू 16 हमने ग्रो किया है इस बायो इकोनॉमी सेक्टर में। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्लस बिरैक के द्वारा। ये दोनों संस्थाएं मिलकर के इस रिपोर्ट को पब्लिश करती हैं। अच्छा, अब हम बायो इकोनॉमी समझ लेते हैं कि बायो इकोनॉमी वर्ड का मतलब क्या है। देखो, 2 वर्ड से है। बायो मतलब बायोटेक्नोलॉजी और इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था। तो मतलब बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम अपने इकोनॉमी को और अच्छा कर सकें, यही होगा बायो इकोनॉमी। और अच्छे से इसको समझते हैं कि हम जब रिन्यूएबल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, अपनी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, अपने इंडस्ट्रियल गुड्स को बनाने के लिए, तब हम क्या कहते हैं कि बायो इकोनॉमी हो रही है वो। ठीक है, इसके थ्रू क्या होता है? सस्टेनेबिलिटी प्रमोट होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है कंट्री की। सो बायो इकोनॉमी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म और ये कंट्रीब्यूट करता है 4.25% ऑफ द जीडीपी। 4.25% ऑफ द जीडीपी किससे आता है? बायो इकोनॉमी से आता है। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, इनका लक्ष्य है, टारगेट है कि 2030 तक हम 300 बिलियन डॉलर बायो इकोनॉमी जनरेट कर सके। ठीक है, टारगेट है हमारा 2030 तक 300 बिलियन डॉलर की बायो इकोनॉमी बनना। अभी कितनी है? करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ए है, 165.7 बिलियन डॉलर 2024 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वही सारी चीज़ों को वापस से लिखा गया है। सेक्टर्स वगैरह बताएं, बायो इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर्स इंक्लूड होते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर है, बायोटेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंटल साइंसेस है और इंडस्ट्रियल बायो प्रोसेसिंग है, जो कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है बायो इकोनॉमी में। कितना? 48% कंट्रीब्यूट करता है इंडस्ट्रियल बायो प्रोसेसिंग। Next question. Recently, the central government has imposed what percentage of tariff to stop the increasing import of poor quality steel from countries like China and South Korea? हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में चीन, दक्षिण कोरिया जैसे देशों से बढ़ते खराब गुणवत्ता के स्टील आयात को रोकने के लिए कितना प्रतिशत टैरिफ लगाया है? तो कितना प्रतिशत टैरिफ लगाया है हमने? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 12% टैरिफ। किस लिए हमने ये टैरिफ लगाया? टैरिफ को हम एंटी डंपिंग ड्यूटी भी कहते हैं, ताकि हम ये पुअर क्वालिटी स्टील को अपने देश से दूर रख पाए। इसका उद्देश्य क्या है? ताकि हम घरेलू स्टील उद्योग की रक्षा कर सके और उच्च गुणवत्ता वाले स्टील उत्पादन को बढ़ावा दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश में आई बाढ़ की स्थिति को देखते हुए वहां मानवीय सहायता भेजी है? रिसेंटली इन व्यू ऑफ द फ्लड सिचुएशन इन विच कंट्री इंडिया हैज सेंट ह्यूमैनिटेरियन एड देयर? तो अभी रिसेंट फ्लड कहाँ पे आए थे? बोत्सवाना में आए थे। बोत्सवाना कंट्री कहाँ पे पड़ती है? सदर्न अफ्रीका में पड़ती है। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट मान लीजिए, और यहाँ पे लैंडलॉक कंट्री है बोत्सवाना, लैंडलॉक्ड कंट्री है। और कैपिटल क्या है बोत्सवाना की? गैबोर्न, GABORON, गैबोर्न इसकी कैपिटल है बोत्सवाना की। और यहाँ पे हमने ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा है ड्यू टू फ्लड सिचुएशन। और रिसेंटली हमने म्यांमार में भी ह्यूमैनिटेरियन एड्स भेजे हैं। म्यांमार में क्यों? क्योंकि वहाँ पे अभी रिसेंट अर्थक्वेक्स आए थे। और इस ऑपरेशन को हमने क्या नाम दिया है? ऑपरेशन ब्रह्मा। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन। ऑपरेशन ब्रह्मा हम कहाँ पे भेज रहे हैं? ह्यूमैनिटेरियन एड के थ्रू म्यांमार में भेज रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे रिसेंट अर्थक्वेक्स आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में भारत ने किस शहर में आयोजन के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश की है? रिसेंटली इंडिया हैज प्रेजेंटेड इट्स बिड टू होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 इन विच सिटी? तो हमने बिड कौन सी सिटी पे की है कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने के लिए? बाय द वे पहली बार होगा जब भारत कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करेगा 2024 में, अगर ये बिड अप्रूव हो जाती है तो। सो कौन सी सिटी में? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस तारीख को शहीद दिवस मनाया गया? ऑन विच डेट वॉज शहीद दिवस सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो शहीद दिवस हम कौन दिन मनाते हैं? 23 मार्च को मनाते हैं। 23 मार्च को क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस चल रहा था, उसके ट्रायल्स के बाद में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी की सजा दी गई थी 23 मार्च को। उसी दिन हम अपना शहीद दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आदि रंग महोत्सव का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया है? रिसेंटली विच इंस्टीट्यूशन हैज ऑर्गेनाइज्ड आदि रंग महोत्सव? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने ऑर्गेनाइज किया है आदि रंग महोत्सव। आदि रंग महोत्सव नाम से पता चल रहा है कि ट्राइबल पीपल के लिए होगा ये। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आदि रंग महोत्सव का आयोजन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य जनजातीय कलाकारों को बढ़ावा देना और उनकी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना है। निम्नलिखित में से विश्व जल दिवस 2025 का थीम क्या था? थीम वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, डेट और थीम। तो थीम क्या था इस बार 2025 के वर्ल्ड वाटर डे का? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्लेशियर कंजर्वेशन, यानी कि ग्लेशियर संरक्षण। और विश्व जल दिवस हम किस तारीख को मनाते हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके, नहीं लिखा है तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 के अनुसार कौन सा देश 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025, विच कंट्री इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर द 8th टाइम? कंसेक्यूटिवली 8वीं बार फिनलैंड बन गया है टॉप कंट्री इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। ठीक है, भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक 118 है इस बार। पिछली बार कितनी थी? पिछली बार 126 थी। 8 रैंक हमने इम्प्रूव की है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में पिछले साल के मुकाबले। नॉर्वे हैज बीन रैंक्ड द हैप्पीएस्ट फॉर द 8th। नॉर्वे नहीं होगा, फिनलैंड होगा ये। सॉरी, गलत हो गया, फिनलैंड ही होगा ये। ठीक है, करेक्ट आंसर इज फिनलैंड। Recently, which state union territory has started a mobile dental clinic for free checkups? हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने निःशुल्क जांच के लिए मोबाइल डेंटल क्लिनिक की शुरुआत की है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली ने स्टार्ट किया है मोबाइल डेंटल क्लिनिक फॉर फ्री चेकअप्स। निम्नलिखित में से कौन सा देश 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द 11th एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप 2025? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। इंडिया करने वाला 11th एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप की मेजबानी। निम्नलिखित में से प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है? यानी कि टीबी दिवस हम कब मनाते हैं? On which of the following dates is World Tuberculosis Day celebrated every year? So हर साल 24 मार्च को हम वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार का थीम क्या है? Yes, we can end TB, commit, invest and deliver। ठीक है, थीम इंपॉर्टेंट हो जाता है। Yes, we can end TB, commit, invest, deliver। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण ISA का सत्र जमाइका में शुरू हुआ है। रिसेंटली, मतलब विच सेशन, कौन सा सेशन था जो कि जमाइका में स्टार्ट हुआ है? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 30th सेशन हमारा स्टार्ट हुआ है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का जमाइका में। इस बैठक में समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग और गहरे समुद्र में खनन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
हाल ही में भारत और किस देश की 9वीं रक्षा नीति वार्ता नई दिल्ली में शुरू हुई? रिसेंटली द 9th डिफेंस पॉलिसी डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ में हमने डिफेंस पॉलिसी डायलॉग स्टार्ट किया है जो कि 9th है। ये किस चीज पे फोकस करती है? फोकस करती है ऑन स्ट्रेंथनिंग डिफेंस कॉपरेशन एंड एनहेंसिंग सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। हाल ही में जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा आयोजित वतन को जानो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वतन को जानो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली बाय द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस इनिशिएटिव का, ये हमें बताना है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टू कनेक्ट द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद द मेन स्ट्रीम ऑफ द कंट्री। जम्मू कश्मीर के युवाओं को देश की मुख्य धारा से जोड़ना, ये इनका उद्देश्य है। किसका? वतन को जानो प्रोग्राम का। और ये भी याद रखिएगा कि वतन को जानो प्रोग्राम कहाँ पे चल रहा है, तो जम्मू और कश्मीर में। भारत और यूरोपीय संघ ने 21 मार्च को दिल्ली में कौन सी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की? विच मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग डिड इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन होल्ड इन दिल्ली ऑन 21 मार्च? तो ये चौथी वार्ता थी यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में, मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग है। भारत और यूरोपीय संघ ने 21 मार्च को चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की। इस बैठक में हिंद महासागर क्षेत्र में नौवहन सुरक्षा और समुद्री सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।